देखिए कहने को 24 घंटे हैं, लेकिन सच में इतना समय हमारे हाथ में होता नहीं है। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने, नहाना धोना, इन सब में गर्लफ्रेंड को भी बात करनी है। यानी हमारे हाथ में बेसिकली 12-13 घंटे का ही समय है। और ये वक्त बहुत अनमोल है, क्योंकि समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लिमिटेड है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो आप दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो आप दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप वक्त गवा देते हैं तो वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सच में हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और वो एकदम लिमिटेड है। ऐसे समझ लीजिए कि जिंदगी हो, समय हो, ये सब सिगरेट की तरह सुलग रहा है, आइसक्रीम की तरह पिघल रहा है। अगर आपको लगता है तो कस ले लीजिए, आपको लगता है तो एक सिप आइसक्रीम का ले लीजिए, वरना इसका पिघलना तो तय है। एक बार अगर वक्त फिसला तो समझ लीजिए जिंदगी में सिर्फ मलाल रह जाएगा। यदि हम अपनी एक्सपेक्टेड एज भी मान के चलें, 60 साल मान लें, और हमारे जीवन में कुल 22,000 लगभग हमारे दिन हैं, और यही सोचकर कि अब कितने दिन आपके पास बचे हैं जिनमें आप अपने जीवन के लक्ष्य जो आपने सोचे हैं वो कैसे मिलेंगे, अगर ये आज ही सोच लेते हैं तो शायद कुछ हासिल कर पाएंगे। मैं ये इसलिए बताता हूँ सारी बातें, आज मैं हर एक इंसान को इन सब प्रॉब्लम से जूझते हुए देख रहा हूँ। मुझे मेल भी मिलते हैं, बच्चों के मैसेज भी मिलते हैं। मैं खुद अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम देखता हूँ कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं। क्योंकि अगर जीवन में कुछ भी करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो समय का सटीक उपयोग करना सीखना पड़ेगा। इस जिंदगी में अपने लिमिटेड वक्त में वो सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 120 साल बाद ये हासिल कर लूंगा जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं। नौकरी भी अगर 60 साल में मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है, पत्नी भी अगर 60 साल में 65 साल में मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है। हर कोई आदमी दिग्विजय नहीं हो सकता। तो चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, सुख हो, सफलता, कुछ भी जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको लिमिटेड वक्त में ही हासिल करनी पड़ेगी। समय आपके जीवन का एक ऐसा सिक्का है जो आपको तय करना होगा कि इसे कैसे खर्च करना है, वरना ये अपने आप खर्च हो जाएगा, दूसरे लोग खर्च कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि एक डायलॉग है, समय ही धन है, लेकिन मैं कहूंगा समय सिर्फ संभावित धन है। क्योंकि अगर आपने अपने समय का सही यूज किया तब तो धन कमा सकते हैं, अगर इसका दुरुपयोग किया है तो धन की संभावना जो कमाने की थी वो भी खत्म हो जाएगी। हम ये नहीं जानते कि हमारा समय कितना कीमती है, हमारे 1 घंटे की वैल्यू क्या है। आप सोचिए अगर आज से 1 साल बाद आपकी नौकरी लगती है और आपको 64,000 रुपए मिलते हैं और आप महीने में 20 दिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 160 घंटे काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर 64,000 को 160 से भाग दें तो आपके 1 घंटे का मूल्य 400 रुपए। और आप सोचो कि आज आप दिन में 4 घंटे भी बर्बाद कर रहे हो तो हर दिन आपको 1600 का लॉस हो रहा है, और महीने में 48,000। अगर ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोचने लगेंगे तो अपने आप आंखें खुलती चली जाएंगी। वक्त की बर्बादी आपको बताएगी कि आपको ये फाइनेंशियल लॉस भी दे रही है, हर दिन आप नुकसान में जा रहे हैं। तो आज से ही सही तरीके खोजने होंगे कि कैसे वक्त बचाना है और उसको एक वैल्यू क्रिएट करनी है। इतना भी नहीं कि आज हम उन चीजों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो जाएं कि बाद में इतने बिजी हो जाएं उन चीजों का आनंद भी न ले सके। घड़ी को देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वही करना है जो घड़ी कर रही है। जैसे वो चलती है वैसे आपको भी चलते रहना है। जिस तरह आप अपने पैसों का हिसाब किताब रखते हैं उसी तरह समय का भी रखना पड़ेगा। हम जैसे सोचते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वैसे ही वक्त भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है। एक डायरी लें और एक सप्ताह का ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। एक दिन संडे बैठकर सोचना है मोबाइल पर कितने घंटे बात की है महिला मित्र से, इंटरनेट पर कितना कुछ देखा है, रील शॉर्ट में कितना वक्त गया है, इस सब का हिसाब लगाना होगा। टके की बात यह है कि किसी नई चीज को करने के लिए कोई पुरानी चीज तो छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं इसलिए आपको उसकी भी कीमत चुकानी होगी। और पुरानी चीजों को छोड़ने से मेरा मतलब है जिन चीजों में आप समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, खुद ऋचा को देखता हूँ, पूरे दिन मोबाइल पे गेम खेल रही है, मान लेते हैं 2 घंटे गेम खेल रहे हैं। अगर इसको कुछ अच्छा करना है तो इसको यहां से अपने 2 घंटे बचाने पड़ेंगे, क्योंकि पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए अपने दिल का पत्थर तो रखना पड़ता है। उतनी ही निर्ममता से एनालिसिस करना है जितनी निर्ममता से कोई सर्जन सीने पर चीरा लगाता है कि समय की फिजूल खर्ची को रोकना है किसी भी हालत में। आपको ये पता लगाना है कौन सी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं वो यूजलेस है, या किन एक्टिविटीज में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं जिन्हें छोड़कर या जिनमें कटौती करके हम अपना समय खाली कर सकते हैं। क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई चीजें शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी केवल तैयारी कर रहे हैं, आपको कल से मॉक टेस्ट देना है तो आपको अपने रील्स में से 1 घंटा कम करके मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी में से नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपका प्राइम काम है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितना समय बर्बाद करते हो। आप टेस्ट में आकर जवाब दे दोगे मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का नेचर है। हर इंसान को यही लगता है वह जो कर रहा है सही कर रहा है, वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता है कि कोई चीज गलत कर रहा है तो उसे करता ही नहीं। आज आप देख लीजिए, छोटे भाई को बोल के देख लीजिए मोबाइल बहुत यूज करता है, कहाँ करता हूँ, इतना तो नॉर्मल है। पत्नी को बोल के देख लीजिए, अरे इतना तो नॉर्मल है, इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी को भी बोल के देख लीजिए, वो समझेगा ही नहीं इस बात को, क्योंकि आपको वास्तव में एहसास है ही नहीं कि आपका कितना समय बेकार की चीजों में जा रहा है और कहां जा रहा है। और अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका सफल होना बहुत मुश्किल है। फिर सफल होना भी क्यों है? अगर आप यही नहीं जानते कि आपको कहां पहुंचना है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप जाना कहां चाहते हैं, और उसी तरह आपको रास्ते भी बनाने पड़ेंगे, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं।
और अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो वहां तक पहुंचने की कोई योजना कैसे बनाएंगे, उस दिशा में चलेंगे कैसे? अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा। लक्ष्य दो ही तरह के होते हैं, नॉर्मल टारगेट और फिक्स टारगेट। सामान्य लक्ष्य जैसे मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी इफिशियंसी बढ़ाऊंगा, मैं अपनी एबिलिटी इंक्रीज करूंगा, ये सब फिक्स सामान्य लक्ष्य है। लेकिन फिक्स टारगेट, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, हर महीने 30,000 रुपए कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा, जिनको मापा जा सकता है। तो ये दो टारगेट जीवन में हर एक इंसान के होने चाहिए। लक्ष्य जितना क्लियर होगा, हमारे सफल होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। और आपके पास आज समय है ही नहीं। आपको पता है कि नौकरी पढ़ने से मिलेगी और लोगों के पास पढ़ने का ही वक्त नहीं है। कमाल की बात है। ये समझ लीजिए, दुनिया हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाती है जो जानती है कि वह कहां जा रहा है। पता होना चाहिए आपको कि आप कहां जा रहे हो। सारी मुसीबतें, सारे टाइम वेस्टिंग औजार सब एक तरफ हट जाएंगे अगर आपका लक्ष्य क्लियर हो जाए। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना होना चाहिए। अक्सर हम ऐसा करते हैं, हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं। इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम बेकार के कामों में या कम इंपॉर्टेंट कामों में उलझे रहते हैं। मैं पढ़ने बैठ ही रहा था, तभी उसका फोन आ गया और फोन पे वो झगड़ने लगी। मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया, उसके बाद 2 घंटे और बर्बाद हो गए। मुझे हर चीज फिक्स करनी पड़ेगी, मुझे इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। अगर कोई एम्बिशियस है तो हर हाल में सफल होना है, तो महत्वपूर्ण काम पहले किए जाए। याद रखनी एक बात कि सफलता बेकार कामों से नहीं, इंपॉर्टेंट कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखनी पड़ेगी कि जो बहुत कम इंपॉर्टेंट काम है मैं उन्हें बाद में करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करूंगा। पढ़ने बैठने से पहले हमें कितने फालतू काम करके दिमाग को इतना थका लेते हैं कि उसके बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। हम इतनी देर मोबाइल खेल लिए, हमने इतनी देर रील शॉर्ट्स देख लिए, फिर हम आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर लगता है यार अब छोड़ो, अब नहीं पढ़ रहा मैं। देखिए, एक चीज समझनी होगी कि हर सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डालता है जो असफल लोग नहीं करना चाहते। सफल लोगों को वो काम भी करते हैं वो जो उन्हें अच्छे नहीं लगते, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए। वो कभी ऐसे काम जिनमें उनको मजा भी नहीं आ रहा होगा उनको भी वो करते हैं, उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ते। क्योंकि जीवन का सत्य है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन डालते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उनको वो आनंददायक चीजें जिनमें मजा आ रहा होता है वो त्याग करनी पड़ती है। मैं जानता हूं आज रील्स देखने में मजा आता है, आज महिला मित्र के साथ घूमने में मजा आता है, बट अगर जीवन में कहीं पहुंचना है तो इन चीजों को त्यागना पड़ेगा।